नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित शुक्ला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया और सीधा आपको लिए चलते हैं काशी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा विश्वनाथ धाम से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह के भीतर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी देख सकते हैं आप। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आ रहे हैं। कल बड़ा दिन है काशी वासियों के लिए। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों, लेकिन उससे ठीक पहले आज सीएम योगी यहां पर पहुंच गए हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर ना रहने पाए, ये उनकी तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। और इन सब के बीच वो बाबा विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह के भीतर विधिवत पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बनारस से आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले सीएम ने बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए थे और खुद उस क्रूज पर सवार हुए थे जिस पर कल प्रधानमंत्री मोदी सवार होंगे और पूरी भव्यता को देखेंगे काशी की। ये तस्वीरें इससे अब से कुछ देर पहले की हैं, जब बच्चियों से मिले थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये उस दौरान की तस्वीरें जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का खुद जायजा लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये नव्य काशी है, ये भव्य काशी है, और उस काशी को निहारने के लिए सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए बच्चों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, उन्हें लाड कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की है। आज रात यहाँ पर सीएम योगी तमाम तैयारियों को निहारना चाहते हैं। अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को, उसका बारीकी से निरीक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि कल बड़ा दिन है न सिर्फ काशीवासियों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। सपना साकार हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है। जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में कल वो यहाँ पर पहुंचेंगे, समर्पित करेंगे देश को विश्वनाथ कॉरिडोर को। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है बस एक दिन का इंतजार बाकी है, कल वो पल आ जाएगा जब वो बाबा के दर पर होंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, हमें 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं काल भैरव की पूजा, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर क्रूज का जायजा लिया है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और लाइटिंग देखी है किस तरह से पूरी काशी को भव्य बनाया गया है लाइटिंग के जरिए। तो सारी तैयारियों का जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, और इसी बीच में कुछ रास्ते में जो बच्चे मिले उनसे भी बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो 3 तस्वीरें आपने देखी। ये मंदिर की तस्वीर है जहां पूजा अर्चना खुद की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो काशी के कोतवाल यानी बाबा काल भैरव के दर पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर उन्होंने विधिवत आरती की है। इसके बाद जैसी परंपरा है कि काल भैरव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सीएम योगी बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे और वहां पर विधिवत पूजा अर्चना की है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम मोदी के दौरे से पहले काशी पहुंच गए। नड्डा ने थोड़ी देर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नड्डा के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दोनों ने विधिवत मंत्रों उच्चारण के साथ यहां पर आरती की है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंदिर में पहुंचे, बाबा काल भैरव के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए हैं। 3000 स्क्वायर मीटर की जगह को 50,000 स्क्वायर मीटर के रूप में इसको विकसित किया गया है, और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच और दूरंदेशी का ये फल है, क्या परिणाम है कि आज भव्य काशी में इस तरीके का काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नवीनीकरण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ लाइट एंड शो और बाकी सारी चीज़ें का भी प्रबंध किया गया है। अब आपको वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, गंगा आरती में भारी तादाद में भक्त दिखाई दे रहे हैं। कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले आज की गंगा आरती में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। और ये तमाम लोग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सिर्फ बनारस के लोग नहीं हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्से से तमाम लोग दशाश्वमेध घाट पर पहुंचते हैं, यहाँ की आरती को अपनी आंखों से देखते हैं। और आज की शाम बहुत ख़ास है, क्योंकि ये तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इन्हें कल होने का इंतज़ार है, सूर्योदय का इंतज़ार है, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सभी लोग दशाश्वमेध घाट पर बैठकर गंगा आरती को देख रहे हैं। तो आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यही कोशिश कि कोई कमी कल के दिन ना रह जाए, क्योंकि कल का दिन बेहद ही खास है और एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि कल के दिन का सभी को इंतजार है और न्यूज़ 18 भी लगातार अपनी एक टीम वहां पर भेजे हुए हैं और जो तस्वीर, हर तस्वीर अपने दर्शकों तक आज भी हम पहुंचा रहे हैं और कल भी सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर वाराणसी से आप लाइव देख रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कि कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ संबोधित भी कर सकते हैं हमें। फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर सकते हैं, कल के पूरे कार्यक्रम के बारे में वो जानकारी साझा कर सकते हैं। आज जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया है तब उन्हें जो अनुभव हुआ है वो भी साझा कर सकते हैं। एक सपना जो प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था वो साकार हो रहा है और एक नई काशी की तस्वीर निकलकर सामने आई है। तमाम लोग काशी को निहारने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की कोशिश है कि नई काशी की हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं, हम आपको दिखाएं कि नव्य काशी, भव्य काशी कैसी है, जिसे और खूबसूरत तरीके से आकार दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था उसे साकार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिन रात, उनकी टीम ने अगुवाई करते हुए अब उस सपने को धरातल पर उतारा है और आज उसी का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जब कल यहां पर पहुंचे, बाबा के दर पर पहुंचे, तब तमाम तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल मिले। बिल्कुल अमित, काशी विश्वनाथ मंदिर का ढली शाम के दौरान नजारा अब आपको दिखाते हैं। ये नजारा मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। दरअसल इस वक्त पूरी वाराणसी भक्ति रस से सराबोर नजर आ रही है और शाम की मधुर छटा अपने आप में अनोखी नजर आ रही है। तो ढलती शाम की चमकती काशी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और मंत्रमुग्ध करने वाली ये तस्वीरें हैं और पूरे सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं अमित आज सुबह से ही। वैसे तो बनारस की सुबह बहुत खास होती है, कहते हैं सुबह बनारस, लेकिन बनारस की शाम कितनी खूबसूरत है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये शाम वो शाम है जिसके बाद जब कल सुबह होगी तो सुबह बिल्कुल अलग और अद्भुत होगी। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस की रैली में कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी का मतलब एक नहीं हो सकता है। हिंदू का मतलब महात्मा गांधी तो हिंदुत्ववादी का मतलब गोडसे है। और राहुल के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि बिना हिंदू धर्म को सही ढंग से जाने इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। एक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि राम सेतु बंधु रामेश्वरम है ही नहीं। जाहिर हुआ कि हैं। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व पता चला ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि है। उसके बावजूद मानने को लोग तैयार नहीं रहते और उसके बाद भी हिंदू और हिंदुत्व पे टिप्पणी करना, कभी अपनी विभिन्न प्रकार के संदर्भों में व्यंग्यात्मक भाषा का उपयोग करना, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक नेताओं के लिए ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर की चुनावी रैली में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा है कि यूपी के चुनाव में मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है एआईएमआईएम। एक ही मकसद है, यूपी के मुसलमानों को उनका हिस्सा मिले। आजम खां को लेकर ओवैसी ने कहा कि आजम जेल में है, अखिलेश यादव बाहर कैसे हैं? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती।
काशी और मथुरा पर रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इसमें यूपी का इलेक्शन है, बीजेपी को अपनी हार दिख रही है। हिंदू मुस्लिम और नफरत के एजेंडे के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जब उनके पास कुछ नहीं है तो अब मथुरा पर आ गए हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर एसपी को लड़ाएं, तभी हिंदुस्तान से बीजेपी भाग सकती है। हम तो कहते हिंदू मुस्लिम ही क्या, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर मुत्तफिक होकर इस वक्त समाजवादी को लड़ाएं और जब भी ये हिंदुस्तान से बहरहाल ये बीजेपी भाग सकती है। सेंटर अगर हम इस वक्त जीत जाते हैं इंशाल्लाह तो इस सेंटर को बहुत बड़ा खतरा होगा। यूपी का चुनाव अल्लाह का शुक्र एहसान है, इस वक्त खुद बीजेपी और पीएम ने ये कह दिया कि लाल टोपी खतरा है, खतरा बनी हुई है, तो समझ लो खुद ही इजहार कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं और जीत रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल से कई सारे ब्राह्मण सियासी चेहरे समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार से भी जुड़े हुए लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हरिशंकर तिवारी के बेटे बहुजन समाज पार्टी के विधायक विनय शंकर तिवारी, दूसरे बेटे और पूर्व बीएसपी सांसद भीष्म शंकर तिवारी और पूर्व विधान परिषद के सभापति गणेश शंकर पांडे को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और इस मौके पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि जिस तरह हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, उससे संदेश साफ है कि साइकिल की सरकार आने वाली है। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है। अंग्रेज हरिशंकर तिवारी परिवार के अलावा खलीलाबाद से बीजेपी के विधायक जय चौबे और गोंडा के करनैलगंज से बीएसपी विधायक संतोष तिवारी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और एसपी को 300 सीटें जिताने का दावा भी किया। 5 वर्ष में विधायक रहा, सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है, कार्यकर्ताओं की अपने लोगों की मदद कर पाना इस सरकार में संभव नहीं था। सभी के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं, हमेशा सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और यार रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। आप बने रहे हमारे साथ।